आप ये कह रहे हैं कि वो ये सब कह रहे हैं कि आप 20 करोड़ आवाम को कह रहे हैं कि नारे लगा दिया। कुछ दहशतगर्द थे उनको जो है आर्मी चीफ ने ठिकाने लगाया है। अच्छा। और इनको किसी कीमत पे भी जो है ना इंशाल्लाह पाक आर्मी जो है इनको छोड़ेगी नहीं। और इनको जो है अभी कुछ और केसेस भी हुए हैं, आज भी काफी गिरफ्तारियां हुई हैं। 200 लोगों को 200 से ज्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया अभी एक हल्के से, समझ लें। फिर अगर तमाम हल्कों से तो बहुत ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से ही तकरीबन 50-60 लोगों को सिर्फ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। 50-60 हजार? 50-60 नहीं 50-60 लोग तो सिर्फ इस्लामाबाद के। तो मैं यही तो बता रही हूँ कि मैं एक हल्के की बात कर रही हूँ, एक हल्के से 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके रहनुमाओं को। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये देखें ना कि अगर आप इंसाफ की बात करें कि अगर पुरअमन तहरीक चलाना चाहते हैं, वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उनका राइट है, उनका राइट है। नहीं राइट है पुरअमन का, सही कह रही है। इन्होंने 9 मई का पुरअमन किया था इन्होंने पाकिस्तान की। देखिए 9 मई का जो भी हुआ, माजी में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, नवाज शरीफ के हुकूमत के दौरान भी सारी चीजें ऐसी हुई हैं। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जो इन्होंने दहशतगर्दों ने 9 मई को किया। चौधरी साहब एक बात बताइए आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आप गिरफ्तारियां कर रही है सिर्फ टेबल के नीचे और सोफे के पीछे वाले आदमी की बात सुन के या अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं? यार आप कैसी बातें कर रहे हैं सैयद साहब? भाई गिरफ्तारियां तो बहुत जरूरी है, गिनती के दहशतगर्द हैं, इनको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। ये तहरीक के नाम पे अब ड्रामेबाजी करेंगे। ये असल दहशतगर्द यही है, असल दहशतगर्द यही है। और आर्मी ने बहुत अच्छी तरह मुल्क को कंट्रोल कर लिया है, बस इन दहशतगर्दों को ढील नहीं देनी है। क्यों रोते हो कि हमारे 30,000 बंदे मार दिए और इस्लामाबाद में फेंक दिए? और खुदा के वास्ते अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर यार कौन बंदे मार दिए इस्लामाबाद में फेंक दिए? वो आपके लोग थे, सारे आपकी पार्टी के लोग थे। आपने उनको धोखा दिया, आप जो है उनके नाम पे भत्ता वसूल करके कनाडा चले गए और भत्ते के पैसे से वहाँ बिजनेस कर रहे हैं आप। तो वो आपका मसला यार, आपकी पार्टी है। अब बात यह है कि अगर नहीं चौधरी साहब जो है ईमानदारी की बात करते हैं यार, ये गलत बात नहीं कर रहे ना महमूद साहब। चौधरी साहब ईमानदारी की बात करते हैं, गलत बात नहीं करते। पीटीआई जो है महाजन को जुल्म नहीं कर रही थी क्या? एमकेएम को ऊपर जुल्म नहीं कर रही थी? समीना आप बताएं, कराची में कब्जे के लिए कैसे एमएनए तक को तो मार दिया फैज हमीद के साथ मिलकर। भाई इलेक्शन में कौन जीता था? भाई एमएनए तक को तो देखिए, अगर सैयद साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन में कौन जीता था, तो 8 फरवरी को जिस तरह आवाम निकली थी, तो आपको लगता है कि अभी भी निकलेगी 22 तारीख को भी 18 के एहतजाज के लिए? ये नहीं निकलेगी। सवाल यहाँ पे ये है। 18 के इलेक्शन ऐसे हुए थे कि जीती एमकेएम थी, अनाउंस हुआ था पीटीआई का, और उसके बाद कह दिया कि आप कोर्ट चले जाइए। 3.5 साल हुकूमत रही, 3.5 साल में पेशी नहीं हुई इस केस की। तो भाई ये ऐसे आई थी पीटीआई, ऐसे जीती थी इलेक्शन। अब क्यों नहीं जीत रही है? जो इलेक्शन हो रहे हैं, जमीनी इंतखाबात हो रहे हैं, पीटीआई क्यों नहीं जीत रही है? पूरे पंजाब में केपीके में क्यों हार रही है? हार रही है ना भाई, उनको जबरदस्ती जिताया जा रहा था। आप लोग दीवाने हो गए हैं और इतना मैंडेट, इस किस्म की कोई चीज बाकी रही नहीं है। इनका नाम लेने वाला नहीं है बहुत सारे एरिया में। तो ये जो ऐसी भगोड़े किस्म के लोग हैं भाई, ये बकबक करने वाले लोग हैं। हमारी जान लाने दे, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि क्या हो रहा है। भाई यार देखो, ये लियाकत साहब देखो, आप दिल की बात नहीं सुना करो, जो रियलिटी है ना उसकी बात देखा करो आप। चले चौधरी साहब, आपका आगे मैसेज है, इनका भी ले लें, लियाकत साहब का भी। जी सर बोले लियाकत भाई। जी समीना बीबी, वाशिंगटन डीसी के इलाके में खूब तैयारी हो रही है। कल को सब बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कर